हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक वैकेंसी 2025 से संबंधित हम बाल विकास की क्लास है ये हमारी। आज हम यहाँ पे विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनका विवरण पढ़ेंगे। तो आज हमने बाल विकास की अवस्थाएं में हमने यहाँ गर्भावस्था का पूरा डिटेल थ्योरी है और इसके कल हम इसके लिए इसके क्वेश्चन आंसर MCQ वगैरह करेंगे। आज इसकी थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं। समान परिचय जैसे कि समय जो गर्भधारण के जन्म मतलब कब से कब तक जन्म समय अवधि होती है गर्भधारण से जन्म तक, जैसे कि 280 दिन होती है, 40 सप्ताह होती है, 9 माह और 10 दिन होती है। न्यूनतम 180 दिन हो सकती है और अधिकतम 330 दिन होती है। यदि इससे ज़्यादा या यदि इससे कम होती तो बच्चा कम रहती तो बच्चा प्रीमेच्योर होता है और अधिक होती तो वो रिस्की हो जाता है। अब गर्भधारण पढ़ेंगे। गर्भधारण कैसे होता है। अंडाणु व शुक्राणु जब मादा फीमेल की है ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है तो परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। फिर यह जायगोट मादा के गर्भाशय में पहुंचता है। फिर वहां पर भ्रूण के रूप में विकसित होता है। यही भ्रूण शिशु के रूप में विकसित होता है और गर्भावस्था के समय शिशु को पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। मतलब जो गर्भावस्था में जो शिशु रहता है उसको जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। अब गर्भावस्था की अवस्थाएं पढ़ेंगे। गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, बीजावस्था, पिंडावस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था, जिसमें से हम बीजावस्था के बारे में पढ़ते हैं डिटेल। बीजावस्था इसे हम डिंबावस्था भी कहते हैं, रोपणावस्था भी कह सकते हैं। यह जो होती है वह निषेचन के 2 सप्ताह तक की अवधि में बीजावस्था मानी जाती है। इसी समय लिंग निर्धारण की घटना भी घटित होती है, लेकिन इसे देखा नहीं ही जा सकता। देखा तो वो 3 मंथ 12 वीक में देखा जाता है, लेकिन जब मतलब निषेचन होने के मतलब दूसरे दिन मतलब उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। इस अवधि मतलब बीजावस्थी अवधि को हम इस अवधि में यौक से पोषण प्राप्त होता है और इस अवस्था में अंडाणु और शुक्राणु निषेचन होकर डायप्लॉइड सेल्स मतलब द्विगणित कोशिकाएं अर्थात जायगोट के रूप में विकसित होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पिंडावस्था। पिंडावस्था को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। इसकी समय अवधि 2 सप्ताह से 2 माह तक की होती है। विशेषता ये होती है इसमें कि इस समय में जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन मतलब द्वारा विभाजन होता है, जिसे बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण होता है। फलस्वरूप भ्रूण में 3 स्तरों में विकसित होता है। मतलब यहाँ पे बच्चा जो रहता है वो 3 स्तर पे उसके अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि मध्यावस्था मीजोडर्म, अंतः स्तर मतलब एंडोडर्म, बहिस्तर मतलब ये बहिर्स्तर है, बहिस्तर मतलब एक्टोडर्म। जैसे कि हम अंतः स्तर पढ़ेंगे। अंतः स्तर इसके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है, जैसे वृक्क मतलब किडनी, लीवर, हार्ट और फेफड़े एवं अमाशय आदि का विकास होता है हमारे अंतः स्तर मतलब एंडोडर्म में से। नेक्स्ट है मध्य स्तर मतलब मीजोडर्म इसके माध्यम से मांसपेशियों का विकास होता है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का होता है। मध्य स्तर मीजोडर्म बोलते हैं। इसके माध्यम से मांसपेशियों का विकास होता है। मध्य स्तर पर दरअसल वही स्तर व अस्तर के मध्य स्थित होती है यह, और यह शरीर के अंगों के मध्य में पाई जाने वाली संयोजी ऊतकों को विकास में भी सहायक होती है, जैसे कि रक्त और लसिका का भी इसी में मध्य स्तर में ही इसका निर्माण होता है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ वही स्तर मतलब एक्टोडर्म यह सबसे बाहरी स्तर होता है, जिसके माध्यम से नाखून, दांत, त्वचा, बाल, आंतरिक अंगों, बाहरी अंगों का निर्माण होता है। अब तीसरी स्टेज पढ़ते हैं हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह 2 माह से अंत तक होती है। इस अवस्था में शिशु का वजन बढ़ने लगता है, साथ ही उसका तीव्रतम विकास भी होता है। शिशु के शरीर में वसा का जमाव होने लगता है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, अतः अंत तक शिशु के समस्त अंगों भलीभांति विकसित हो जाते हैं और इस तरह से 9 माह और 10 दिन की अवधि के उपरांत एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो जाता है। तो गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।